अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक अफसाना पढ़ते हैं जिसका नाम दर्द का मारा है। बहरहाल रमजाजू ने अपने बेटे समझू को इस हुनर के तमाम असरार और रमूज सिखाए थे और समझू ने आगे चलकर अपने बाप और उस्ताद का नाम रोशन किया। जो कि रमजाजू ने अपने बेटे, जिसका नाम समझू था, को इस हुनर के तमाम असरार और रमूज, दाव पेच, क्या करना होता है, किस तरह सजाना होता है, यानी मुर्दा जिस्म की खालों में नया जिस्म फिट करना, जो ये फन था, ये रमजाजू ने अपने बेटे को सिखाया था। और बेटे ने भी आगे चलकर अपने बाप का, यानी अपने उस्ताद, वही उस्ताद भी था, का नाम रोशन किया। उसने खूब मेहनत की है। बन के दुकानदार हलकों में ये बात मशहूर थी कि एक दिन समझू के हाथ से बना हुआ सुनहरी कलगी वाला जंगली मुर्ग देखकर एक अंग्रेज कर्नल की जवान लड़की ने चट्टाक से इसके खुरदरे मेले कुचेले हाथों को बोसा दिया था। क्योंकि बन के दुकानदार हलकों में ये बात आम हो गई थी कि एक दिन समझू ने एक ऐसा जंगली मुर्ग बनाया था, कलगी, सुनहरी कलगी वाला जंगली मुर्ग बनाया था कि एक अंग्रेज की लड़की आई वहां पे और उन्होंने समझू के उन मेले कुचेले हाथों को बोसा दिया। यानी इतनी अच्छी कारीगरी देखकर वो दंग रह गई। समझू और ज्यादा हाजी इस्माइल, जो रमजाजू के वक्त में एक व्यापारी था और समझू भी इनका कारीगर बना, तो समझू और ज़्यादा दिनों तक हाजी इस्माइल का कारीगर बन न रह सका क्योंकि चीज़ों के दाम एकदम बढ़ गए थे। अब समझू हाजी इस्माइल का कारीगर बन न सका क्योंकि चीज़ों के दाम जो बढ़ गए और समझू ने अपना व्यापारी बदल दिया और इसका आबाई मकान जल चुका था। गीली लकड़ी की कड़वे कसीले धुएं से इसकी मां को शाही बीमारी लग गई थी, क्योंकि एक इनका आबाई मकान था, उसमें आग लग गई और इनकी मां उसी में धुएं की वजह से इनको एक बीमारी लग गई, शाही बीमारी। डॉक्टर रॉलन्स की फीस बिल कॉकदर और अहमद, जो डॉक्टर रॉलन्स की फीस बिल कॉकदर और अहमद, जो शहदाद जैसे रईस ही अदा कर सकते थे। इन्हें डॉक्टर रॉलन्स वहां पे एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जिनका फीस अदा करना छोटे मामूली इंसान के बस की बात नहीं थी। समझू माल बनाकर पहले तो मुख्तलिफ दुकानदारों को देता आ रहा, फिर गगरीबल के हाउस बोटों में रहने वाले अंग्रेजों को बेचता रहा। समझू अपने तरीके से माल बनाता था और फिर दुकानदारों को देता था या गगरीबल के हाउस बोटों में जो अंग्रेज रहा करते थे उनको बेचता था। फिर मुल्क आज़ाद होने से पहले गॉर्डन साहब ने बंड पर अपनी सिगार एंड कैंडमी नामी दुकान बढ़ाकर विलायत वापस चले जाने की ठान ली। हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले ही वहाँ पे गॉर्डन साहिब ने यानी बंड पर अपनी दुकान सिगार एंड कैडमी नामी दुकान जो थी
वो बंद की, फिर वो वापस चले गए। इत्तेफाक से ये खाली दुकान समझू को मिल गई। ये दुकान अब समझू को मिल गई। 5-6 महीने के बाद इस दुकान पर बोर्ड लग गया, समद एंड सन्स टैक्सीड्रमिस्ट। और ये बोर्ड इतना मशहूर हुआ कि अभी तक विलायत से आने वाली सयाह श्रीनगर में इस बोर्ड को तलाश करते नजर आते हैं। यानी इस दुकान पे इन्होंने बोर्ड लगाया, समद एंड सन्स टैक्सीड्रमिस्ट। और ये बोर्ड इतना मशहूर हुआ कि आज भी अगर कोई विलायत से आता है, बाहर मुल्क से आता है सयाह, तो वो इस दुकान को तलाश करता है। शुक्रिया।